नमस्कार दोस्तों, यह यूपीएसआई 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2017 का हिंदी का पेपर है और इसको हम लोग हल करते हैं ताकि परीक्षा में अधिकतम अंक पाया जा सके। तो पहला प्रश्न है, अलंकारों के मुख्यतः भेद कितने हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी जो है 2 और ऑप्शन डी आपका 6 दिया है। अलंकारों के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्था अलंकार। ये दो आपके अलंकार के भेद होते हैं। तीसरा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है ये। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही होगा। अगला सवाल है, उन्नति शब्द का विलोम नहीं है, पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है प्रगति, पतन, असफल और अवनति। तो यहाँ आपका उन्नति का जो विलोम होगा, यहाँ आपका ऑप्शन ए प्रगति होगा। प्रगति और उन्नति समान शब्द हैं। पतन, असफल और अवनति ये आपके उन्नति के विलोम शब्द हैं। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल है भारत में है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ बाकी बी सी डी में दर्शनीय और देखने योग्य ये दो रिपीट वर्ड है, इसलिए यह तीनों वाक्य गलत है। ऑप्शन ए जो है सही है, शुद्ध। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? मतलब ये आपसे कालबोधक प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी संभाव भविष्यत हो गया, किस आने की संभावना व्यक्त कर रहा है, आने की संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल, बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? यहाँ ऑप्शन ए जो है बिल्ला, लेकिन इसका पुल्लिंग होगा बिलाव। बिलाव जो है इसका पुल्लिंग होगा ऑप्शन। अगर यहाँ बिलाव होता तो यही आपका सटीक आंसर होता, बिलाव। नीचे दिए गए शब्द अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु किस प्रकार के विशेषण हैं? तो ये आपके चारों जो हैं व्यक्ति के विशेषता बता रहा है, इसलिए ये चारों शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए गुणबोधक विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन है? तो ऑप्शन ए अमी, ऑप्शन बी अनल और ऑप्शन सी कानन और ऑप्शन डी वाजी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है कानन होना। कानन माने होता है जंगल और विपिन माने भी जंगल होता है। तो ये ऑप्शन सी जो है विपिन का समानार्थी शब्द है। विदित ने खाली स्थान है मित्र से कहा कि उदित की गेंद रिक्त स्थान है चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इन, में, उनके, आप, आपके, उनको। ऑप्शन डी जो है अपने, उसको। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उदित की गेंद उसको चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यह जीवन क्या है निर्भर? यह जीवन क्या है निर्भर इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। तो रूपक अलंकार का जो परिभाषा है, जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं।
तो जैसे इसका अन्य उदाहरण भी है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण और कमल, चरण जो है प्रस्तुत हो जाता है और कमल जो है अप्रस्तुत हो जाता है। तो दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं रह जाता, मान लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा, तो उपमेय उपमान की, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति, जहाँ उक्ति को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो यहाँ यह जीवन क्या है, निर्भर, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तेज गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, तो यहाँ रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो यहाँ ऑप्शन डी अचेतन, गर्मी के में चलने के कारण क्या होगा, अचेतन, अचेतन हो गया, अचेत हो गया, अचेतन हो गया। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थ के अनुसार समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? भेद पूछ रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, समुच्चय बोधक के 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ऑप्शन ए है, पैन की बंगी बजाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद करना, याद आना। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो कोई चोरी करेगा तो उसके लिए शर्म की ही बात है, इसलिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, केवल अगर दर्शक में गण जो लगा दिया गया है यह बहुवचन का द्योतक है। तो कई दर्शक गण, तो पहला ऑप्शन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, फिर ऑप्शन सी है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन डी दिया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई का मतलब इसमें दर्शक तो हैं लेकिन गिने नहीं गए हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कई है, एक से अधिक है, तो इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक इसलिए है कि दर्शक को गिना जा सकता है। परिणामवाचक विशेषण क्यों नहीं हुआ? इसलिए परिणाम का मतलब नाप तौल की वस्तुओं को परिणामवाचक विशेषण कहा, जिसे नापा तौला जा सके वैसे वस्तुओं को परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन ए है अलकापुरी, निशाकर, पंचभर, जगदीश। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी निशाकर, निशाकर या रतिपति का शाब्दिक अर्थ हुआ चंद्रमा। क्या हुआ? चंद्रमा। ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी भारत की रिक्त स्थान है। तो ऑप्शन ए है अंतर्जातीय भाषा है, मूल भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा। तो आपका हिंदी भारत की राजभाषा है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाए। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। ये 343 के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला सवाल है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और साक्षात्कार ये किसके भेद हैं? तो ये आपका पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी है व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ आपका उपमान अलंकार होगा, जिसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और साक्षात ये चारों गुण जब रहेंगे अलंकार के, इसमें उपमा अलंकार कहा जाता है। तो उपमा अलंकार का जो परिभाषा है, जब दो भिन्न पदार्थ या व्यक्तियों में समान गुण के कारण सादृश्य या साधम की स्थापना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। यहाँ साक्षात्कार का मतलब है वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो वाचक शब्द में जैसे सा, सी जैसे वाचक शब्द आएंगे तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा।
नरपति शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है नरेश, बी अनल है, अमी है और वाज। तो नरपति यानी नर का पति यानी नरेश। तो नरपति और नरेश का शाब्दिक अर्थ हुआ राजा। राजा। और अनल वाले आग होता है, वाज माने घोड़ा या वाज एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं, जिसे वाज माने घोड़ा भी कहा जाता है। और वाज का शाब्दिक अर्थ होता है मजबूत, तेज, साहसी। तो ये आपका अनेकार्थक शब्द वाज है। लेकिन नरपत का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी नरेश होगा। आपका नरेश ही सही है, ऑप्शन ए सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही वाक्य चुनिए। तो पहला विकल्प है बिना कड़ी परिश्रम के किए तुम सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते हैं। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन सी जो है सही है। अगला सवाल है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो, याचनाएं। तो इसका आकार है तो जैसे कविताएं। तो ये कविता से कविताएं बना हुआ, तो ये भी बहुवचन है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो जाए। तो ये प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुआ। ये यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था जो हमने हल किया। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।